हेलो जी, मैं बासित शहबाज और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में जो है 3 अहम केसेस की समाअत हुई। पहला जो था वो इमरान खान का जो केस था, उनमें उनको रिलीफ मिला है। जो टेरिन वाइट का केस था, उसमें आज से 1 साल पहले भी जो है वो नाकाबिल समाअत देके इस केस को जो है वो रद्द कर दिया गया था। लेकिन क्योंकि गुज़िश्ता हफ्ते फिर जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस की पटिशन थी और उसको देखते हुए उन्होंने दोबारा इस केस को खोला, जिसका आज फैसला आया। लार्जर बेंच ने इसको जो है फैसला दिया है कि ये केस जो है वो नाकाबिल समाअत है, क्योंकि पहले भी जो 2-1 से फैसला आ चुका था, उसके तहत जो है ये केस आज भी नाकाबिल समाअत जो है वो करार दिया जाता है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी भी उस बेंच में शामिल थे जिन्होंने फैसला दिया। उसके बाद 2 अहम केसेस थे, जिनमें से एक जो था वो अहमद फराद की बाजियाबी का केस था, और दूसरा जो काफ़ी अर्से से चलता आ रहा है, जिससे पहले जस्टिस अतर मिनुल्लाह इस केस को देख रहे थे, वो बलोच तलबा की बाजियाबी के हवाले से जो केस था, उसकी समाअत भी आज अदालत में। और दोनों केसेस जो हैं उसमें जो वकील थी वो इमाद मज़ारी और उनके साथ जो है वो हादी थे। दोनों हादी जो एडवोकेट हैं वो दोनों थे, और दोनों केसेस की समाअत का अहवाल इस वीडियो में आपके सामने रखूँगा। आज भी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के सख्त रिमार्क्स थे, लेकिन कुछ लचक जो है उनकी बातों में आज जो है वो नज़र आई। जबकि मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में ही अहमद फराज साहब के कल के सख्त रिमार्क्स के बाद जो है आज अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान खुद पेश हुए। उन्होंने कहा, जी मैं ये ज़िम्मेदारी लेता हूँ कि जो हम हैं वो हर सूरत जो है उसको बाजियाब करवाएंगे अहमद फराद साहब को, और इसको यकीनी बनाएंगे गालिबन जल्द से जल्द। जबकि दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर कानून जो थे, उन्होंने आज़म नज़ीर तारन ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी रिमार्क्स के बाद, तो हुकूमत को तो चाहिए था इनका बाइकआउट करते जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का, लेकिन फिर वही हुआ। शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार जो हैं आज अदालत में पेश हुए, और फिर उनको पता है कि मामला जो है वो ऐसे हल नहीं होने। खैर, समाअत की तरफ चलें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो शायर अहमद फराद हैं, उनकी बाजियाबी के हवाले से जो केस था वो कल भी हुआ था, जैसे मैंने पहले बताया, और आज भी समाअत जो है वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने की है। और उस दौरान जो है वो अटॉर्नी जनरल ने अदालत को सेक्रेटरी दिफा की जो तबीयत है वो ठीक नहीं है, इस वजह से वो पेश नहीं हुई। अदालत को बताया, अदालत ने इससे मुकालमा किया कि इसी मामले को ख़त्म करना है। इंदा समाअत पर सेक्रेटरी दिफा को लाजमी तौर पर जो है वो पेश करवाएं, उन्हें अदालत में जो है वो बुलाया जाए। इस पे इमाम मज़ारी ने भी कहा था कि जी ये रवैया जो है वो आज का नहीं है, ये रवैया इसी तरह चलता है। आप किसी को बुलाते हैं ऑफिशियल को, अदालत जो है वो बुलाती है, और वो पेश होना जो है वो अपनी तौहीन समझते हैं अदालत के अंदर। तो जिस पर जैसे मोहसिन अख्तर कियानी कहा था कि ये रवैया जो है, आज समाअत के दौरान कहा कि ये रवैया जो है इसको ख़त्म होना चाहिए, और ये रवैया जो है ये अदालत जब किसी को बुलाए तो उसको हर सूरत जो है वो अदालत के अंदर पेश होना है। जबकि दूसरी जानिब जो सेक्टर कमांडर हैं, जो हमारे इदारों के लोग हैं, वो भी अपनी तौहीन समझते हैं अदालत के अंदर पेश होना। सेक्टर कमांडर भी आज अदालत के अंदर पेश नहीं हुए, और उनकी जानिब से जब उनसे जवाब पूछा गया अदालत की जानिब से, सेक्टर कमांडर का बयान कहाँ है, वो क्यों नहीं पेश हुए, तो ये कह दिया गया जी कि सेक्टर कमांडर जो हैं वो मसरूफ़ थे। उनके जो असिस्टेंट हैं या उनके जो जूनियर हैं, उनसे मेरी हमारी बात हुई है, और आईएसआई का यही मौक़िफ़ है कि अहमद फराज साहब या दीगर लापता बलोच अफराद जो है हमारी हिरासत में नहीं है। खैर, अहमद फराद की अहलिया की वकील जो है इमाम मज़ारी और हादी अली चट्टा जो है अदालत के सामने जो पेश हुए थे, अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने अदालत को बताया कि मैं ज़िम्मेदारी लेता हूँ कि अहमद फराद को रिकवर करेंगे। जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि आपने यकीनी बनाना है कि इस्लामाबाद से कोई बंदा अब उठाया ना जाए। सिर्फ बात यहाँ तक नहीं रहेगी कि आप अहमद फराद को बाजियाब करवाएं, अब ये भी गारंटी देनी पड़ेगी हुकूमत को, सरकार को, कि आपकी जो अथॉरिटी है इस्लामाबाद के अंदर की, वहाँ से किसी को उठाया ना जाए। आईजी पंजाब भी, आईजी इस्लामाबाद भी आज वहाँ पे पेश हुए, जो पंजाब से ही गए हुए हैं। उन्होंने भी आज अदालत ने जब उनसे पूछा कि अहमद फराज साहब कहाँ हैं, तो वो भी आए बाइशाएँ जो हैं वो करते हुए अदालत के अंदर नजर आए। फिर अदालत ने रिमार्क्स भी दिए कि जब अगर मैं बंदा बाजियाब ना हुआ, अहमद फराद बाजियाब नहीं हुआ, तो इतने सख्त जो है मैं इसके अंदर समाअत के अंदर फैसला दूंगा कि बात जो है वो फिर दूर तलक जाएगी। खैर, समाअत के अंदर जो है वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स थे कि अंदर अगर बंदा रिकवर नहीं होगा तो ये रियासत की नाकामी है। अटॉर्नी जनरल ने सेक्रेटरी दिफा की जानिब से रिपोर्ट अदालत में जो है वो जमा करवा दी, जैसे कि सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला, दो लोगों को जो है वो अदालत ने बुलाया हुआ था। जबकि अदालत ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा की कि आपने यकीन दहानी करवानी कि इस्लामाबाद से कोई बंदा अब दोबारा ना उठाया जाए। आपने सुप्रीम कोर्ट और उसी अदालत में पहले भी यकीन दहानी करवाई थी, अगर ये बंदा रिकवर नहीं होगा तो रियासत की जो है वो नाकामी होगी। अटॉर्नी जनरल ने इस्तदा की कि मुझे मगवी की बाजियाबी के लिए वक्त दे दे। अदालत ने पूछा कि कितना वक्त आपको चाहिए, उन्होंने कहा जी 2-4 दिन दे दे। अदालत ने यह भी रिमार्क्स दिए पहले तो कि इतना वक्त जो है हमारे पास नहीं है, गालिबन जुम्मे तक इसकी समाअत जो है मुलतवी की गई, और उन्होंने कहा कि इससे पहले पहले जो आप बंदा जो है वो बाजियाब करवाएं किसी भी सूरत।
अदालत ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि आप जो बयान दे रहे हैं क्या वो वफाकी हुकूमत की मुशावरत से दे रहे हैं, उनकी इमा पर दे रहे हैं, जिस पर ईमान मज़ारी जो है वो बोल पड़े। उन्होंने कहा जी कि हमेशा ऐसे ही होता है, ये बंदे उठाए जाते हैं फिर कहते हैं कि हमारे पास नहीं है। अटॉर्नी जनरल साहिब ये बताएं कि पिछले 6 दिनों में बाजियाबी से मुतलिक फिर प्रोग्रेस क्या है। ईमान मज़ारी ने यह भी सवाल उठाया कि अगर एजेंसियों के पास नहीं है तो कम अज़ कम मगवी को ट्रेस ही किया जा सकता है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा किया कि इस मामले ने आपको और मुश्किल में डाल दिया, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने मौके अपनाया कि मैं यकीन दहानी करवाता हूँ सर के वसाइल इस्तेमाल करते हुए हर सूरत जो है वो मगवी को बाजियाब करवाऊंगा। अदालत ने एसएसपी ऑपरेशन को भी रोस्टम पर बुलाया था। उसके अलावा जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी ने इस्तफसार किया कि आपने बयान लिया, जिस पर एसएसपी ऑपरेशन ने बताया कि बयान नहीं, अफसर की गैर मौजूदगी में जूनियर ने बयान दिया था। इनकी जानिब से रिपोर्ट सेक्रेटरी दिफा को भेज दी गई और वो रिपोर्ट आज अदालत में जमा करवाई। खैर ये केस तो जो अहमद फराद का केस था वो अदालत में जुमे तक मुलतवी हो गया, लेकिन एक और अहम केस है जिसकी आज समाअत हुई है अदालत के अंदर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। वो बलोच लापता केस की समाअत जो है वो हुई है, वो भी जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी ने दी है, जिसमें उन्होंने रिमार्क्स दिए कि एजेंसियों के काम करने का तरीक़ेकार वाज़ेह हो जाए तो बहुत सी मुश्किलात जो हैं वो हल हो जाएंगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी ने रिमार्क्स दिए कि गुज़िश्ता 10 साल में कितने लोग गिरफ्तार हुए, लापता हुए या हिरासा किया गया है। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि इंटेलिजेंस एजेंसियाँ किसी भी शख्स को हिरासा नहीं कर सकती आईन पाकिस्तान के मुताबिक। ये इतराफ़ शुक्र है कि अटॉर्नी जनरल साहब आज अदालत में बैठ के कर रहे हैं, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि जिस तरह की उनकी नौकरी है वो ये बात भी करने के मुतहम्मिल हो सकते हैं। इस बात को जारी रखते हुए जो अटॉर्नी जनरल थे, अटॉर्नी जनरल की बात को जारी रखते हुए जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी थे, उन्होंने रिमार्क्स दिए कि ये 21वीं समाअत हो रही है, आपकी मेहनत से कई तालिब इल्म बाजियाब तो हुए हैं लेकिन कोई दूरस्त नज़ाइर जो है वो नज़र नहीं आए। इस मौका पर बलोचिस्तान के बलोच तालिब इल्मों की वकील ईमान मज़ारी ने अदालत को कहा कि लवाहिकीन को डराया धमकाया जाता है। लापता अफराद की कमेटी बनाएगी लेकिन कमेटी में से लवाहिकीन से मिलने कोई नहीं गया। कमीशन बना दी गई लेकिन कोई पेशरफ्त नहीं हुई। लापता अफराद के लवाहिकीन को कोई भी मालूमात फराहम नहीं की जाती, जिस पर अदालत को आगाह किया गया कि लापता अफराद से मुतल्लिक मामले को काबीना इजलास के अगले 2 इजलासों में उठाया जाएगा। उन्होंने इस्तदा की कि अदालत डायरेक्टर जनरल ISI, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस यानी MI और डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB की कमेटी में भी तब्दीली जो है वो लाएँ। इस कमेटी में DGs लेवल के लोगों से नीचे के लोग जो है वो डाले जाएँ, मवासलात में आसानी होगी। बाद अदालत ने अटॉर्नी जनरल ईमान मज़ारी से मुकालमा किया कि मैं ऑर्डर जारी करूँगा, आप बाद में देख लें। अटॉर्नी जनरल साहिब ये बताएं कि आप जैसे लोग कहाँ पर होते हैं जो इन मुश्किलात को बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी ने कहा मेरे पास एक और लापता अफराद की आज मैं आपको बताता चलूँ, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर रावलपिंडी से उठाए गए एक और स्टूडेंट की जो बाजियाबी के हवाले से जो है वो एडअप हुआ है केस। एक और पेरेंट्स जो है, वालिदैन जो है, अपने बच्चे की बाजियाबी के लिए अदालत पहुंचे थे। मोहसिन अख्तर क्यानी की गालिबन अदालत में वो गए थे और केस के दौरान भी इस चीज़ का जिक्र हुआ कि मेरे पास एक और लापता अफराद, जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी ने कहा कि एक और लापता अफराद से मुतल्लिक केस है, इसमें भी आप आएँ। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि मैं इसी केस में ज़रूर आऊँगा। बाद अदालती सवालनामे के जवाबात आइंदा समाअत पर जमा करवाने की हिदायत के साथ साथ अदालत ने केस की समाअत 14 जून तक जो है वो मुलतवी कर दी है। और ये बलोच लापता अफराद के हवाले से केस है। अगर इसके बैकग्राउंड में चले जाएँ और वो थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ तो इसी साल 19 फरवरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बलोच तलबा की जबरी गुमशुदगी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के दौरान साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ गैर हाजिर रहे थे। अदालत ने 28 फरवरी होने वाली आइंदा समाअत पर जो है साबिक निगरान वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा, निगरान वज़ीर दाखिला को एक बार फिर तलब कर लिया था और लापता अफराद की बाजियाबी के लिए कायम कमेटी को हुक्म भी दिया था। जबकि इसी केस में अगर हम देखें सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला या फिर ISI के अफसरान को जो है बार बार अदालत तलब करती रही, या तो अदालत बेवकूफ़ है या फिर जो है वो अवाम बेवकूफ़ है जिनको ये इल्म नहीं है कि लोग क्यों उठाए जाते हैं और कौन उठाता है। वाज़े तौर पे चीज़ें सामने हैं। जबकि 19 फरवरी के उसके बाद 19 फरवरी के अलावा 13 फरवरी को लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक केस की गुज़िश्ता समाअत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को आइंदा समाअत पर तलब किया था। उसके बाद वो फिर पेश नहीं हुए थे। 28 फरवरी को बलोच तलबा बाजियाबी केस में अदालत की जानिब से तलब किए जाने पर साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए थे। उस वक्त बड़े सख्त रिमार्क्स थे पिछली समाअत पर, उसके बाद उनको मजबूरन पेश होना पड़ा था। यहाँ तक बात आ गई थी कि अदालत ने कहा था नहीं तो मैं गिरफ्तारी जो है गिरफ्तार करके पेशी का ऑर्डर है वो जारी कर दूंगा। उसके अलावा उस 28 फरवरी को जो पेशी हुई थी उसमें जो है वो उस दौरान जो निगरान वज़ीर आज़म है अनवारुल हक काकड़ साहब,
डमी वज़ीर-ए-आज़म वो पेश हुए थे और उन्होंने कहा था कि कोई अहमक ही होगा जो जबरी गुमशुदगियों की वकालत करेगा। और वही पॉइंट्स थे जो वो पेश कर रहे थे, वो बलोचों का मुकदमा लड़ने के, वो पंजाबियों का मुकदमा लड़ रहे थे वहाँ पे खड़े होके। खैर, इसके अलावा 24 अप्रैल को जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लापता बलोच तलबा की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने ये भी रिमार्क किया कि जो इदारे कानून के मातहत हैं वो तो रेगुलेट हो जाते हैं, जो कानून से मावराए अदालत जो है वो कार्रवाई करते हैं, उनकी रेगुलेशन का क्या है। छोटा केस नहीं है, लापता अफराद की हालत से जो केस है, आज भी मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में जो है वो बार बार इसका जिक्र होता रहा। और ये केस पै दर पै, जिस तरह ये केस आगे बढ़ता है, उसी तरह जो लवाहिकीन है उनकी अजियत में भी इजाफा हो जाता है। ये तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने पिछली समाअत पे, यानी जो कल हुई समाअत पे, उसमें भी कहा था कि जी जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल है, क्या आप कभी उठाए गए हैं, आपकी तरफ से कोई उठाया गया, तो आप उन लोगों का दुख नहीं जान सकते जो उठाए जाते हैं, उनको कितनी तकलीफ होती है। मुकम्मल कार्रवाई थी आज अदालत की, और बारहा अदालत की जानिब से लग ये रहा है कि सॉफ्ट कॉर्नर या सॉफ्ट एज जो है वो एजेंसियों को टाइम दिया जाता है कि अपना जो किबला है वो दुरुस्त कर लें। लेकिन जो चीज़ें बलूचिस्तान या इंटीरियर सिंध में मैं पहले भी बारहा बात कर चुका हूँ, होती थी, या जो जीबी के लोगों के साथ भुगतना पड़ती थी उनको, या फिर जो इंटीरियर्स इलाकों में होती थी, इतने पोश इलाकों में नहीं थी कि बंदे उठा लिए जाते, वो पोश इलाकों तक जो है वो आना शुरू हो गई हैं। और लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आना शुरू हो गई कि शायद बलोचों का दुख क्या है, अपने लवाहिकीन को लेके वो क्यों आज जो है वो सड़कों पर हैं, क्यों जो है उनमें नफ़रत पैदा जो है वो हर आते दिन के साथ जो है वो बढ़ती जा रही है।